हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। टेक वन में आपका स्वागत है। वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से। साथ में कुछ पोस्ट जवाहरलाल नवोदय विद्यालय से भी रहेंगी। कंबाइन नोटिफिकेशन है। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए ये पोस्ट रहेंगी। चलिए देख लीजिए किन पदों पर ये रिक्रूटमेंट नोटिस आया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। ऑल स्टेट के अंदर ये वैकेंसी हैं। प्रत्येक स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर, एडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये रहेंगी हेडक्वार्टर और आरओ की तरफ से। वहीं फीमेल स्टाफ नर्स, कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, कम प्लम्बर, लैब टेक्नीशियन, मास हेल्पर के लिए ये जेएनयू की तरफ से रहेंगी। जवाहरलाल नवोदय विद्यालय की तरफ से फीमेल स्टाफ के लिए वैकेंसी हैं। ग्रुप बी की ये पोस्ट रहेंगी 121 पदों पर। वहीं असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर के लिए 5 पद हैं। असिस्टेंट एडिट असिस्टेंट के लिए 12 पद हैं। जूनियर ट्रांसलेटर के लिए 4 पद हैं। लीगल असिस्टेंट के लिए 1 पद है। स्टेनोग्राफर के लिए 23 हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 2 पद हैं। कैरेटिंग सुपरवाइजर के लिए 78 पद हैं। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 21 पद हैं। वहीं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 360 पद हैं। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए 128 हैं। लैब अटेंडेंट के लिए 121 हैं। मास हेल्पर के लिए 442 हैं और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 19 पोस्ट हैं। चलिए आगे क्वालिफिकेशन चेकआउट कर लेते हैं। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए पे लेवल 7 रहेगा। 35 ईयर तक ये कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग अगर आपने की है रेगुलर या ऑनर्स से तो आप अप्लाई कर पाएंगे। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड रीजनिंग लैंग्वेज एंड इंग्लिश की। असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 3 ईयर एक्सपीरियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंस मैटर इन सेंटर या एटॉमिक एंड रिकॉग्नाइज्ड बॉडी या सेंटर गवर्नमेंट बॉडी से 23 ईयर से 33 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 35,400 से 1.5 लाख रुपए तक सैलरी प्रोवाइड की जा रही है। एडिट असिस्टेंट के लिए 3 वैकेंसी हैं। बिटवीन 18 से 30 ईयर तक के बीकॉम होनी आवश्यक है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन 3 ईयर एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या एटॉमिक अगर नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में दिया गया है, एसेंशियल में नहीं। वहीं जूनियर ट्रांसलेटर के लिए मास्टर डिग्री होना आवश्यक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों से कंपलसरी है। 32 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल 35,400 से 1.5 लाख रुपए तक प्रोवाइड किया जाएगा। लीगल असिस्टेंट के लिए भी 23 से 35 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री इन लॉ, 3 ईयर एक्सपीरियंस। इसके बाद स्टेनोग्राफर के लिए पे लेवल 4 दिया जाएगा। 12th पास होना आवश्यक है। स्किल ऑफ टेस्ट नॉर्मल्स। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए लेवल 4 दिया जाएगा। 25,500 से 81,000 रुपये तक सैलरी प्रोवाइड की जा रही है। बीसीए या बीएससी आपने की है या फिर बीए या बीटेक अगर आपने की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैरेटिंग सुपरवाइजर के लिए बैचलर डिग्री इन हॉस्टल मैनेजमेंट से होना आवश्यक है या फिर आपके पास ट्रेड फ्रीक्वेंसी सर्टिफिकेट इन 10 ईयर सर्विस आपने की हो। डिफेंस सर्विस या रेगुलर सर्विस आपने की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 35 ईयर तक के कैंडिडेट। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है। 18 से 27 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट +2 होनी आवश्यक है। 25 वर्ड पर मिनट हैंड राइटिंग, साथ में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का होना आवश्यक है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 19,900 से 63,200 रुपये तक सैलरी प्रोवाइड की जा रही है। +2 होना आवश्यक है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए 10th पास होना आवश्यक है। साथ में इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI आपने की हो, 2 ईयर एक्सपीरियंस। लैब अटेंडेंट के लिए 10th पास होना आवश्यक है। 18 से 30 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18,000 से 56,900 रुपये तक सैलरी प्रोवाइड की जा रही है। मास हेल्पर के लिए वैकेंसी 18,900 से 56,900 रुपये तक सैलरी प्रोवाइड की जा रही है। 18 से 30 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास होना आवश्यक है। 5 ईयर एक्सपीरियंस। मल्टीटास्किंग स्टाफ्स के लिए वैकेंसी हैं। 10th पास होना आवश्यक है। पे लेवल दिया जा रहा है 18,000 से 56,900। 18 से 30 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो शेड्यूल कास्ट को छूट दी जा रही है। माँ है
SC/SC कैंडिडेट बैकवर्ड क्लास को 3 ईयर की छूट दी जा रही है। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसे 5 ईयर की छूट दी जा रही है। पर्सन डिसेबिलिटी कैंडिडेट है तो SC/ST को 15 की, जनरल को 10 की और BCA या NCL को 13 ईयर की छूट दी जा रही है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो पहले एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, इसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। ये सिटी दी गई हैं, किन सिटियों के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग पैटर्न रहेगा। अगर आप इस पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वही फीस की बात करते हैं तो फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1000 रुपये फीस रहेगी। एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये, प्रोसेसिंग फ़ीस इतने 1500 रुपये रहेगी। और जो बाकी की जितनी पोस्ट हैं उनके लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस, प्रोसेसिंग फ़ीस 500 रुपये, 1000 रुपये फ़ीस आपको पे करनी होगी। SC/ST कैंडिडेट के लिए सभी के लिए सेम रहेगी। सिर्फ फीमेल नर्स के लिए 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ीस नहीं ली जाएगी आपसे। SC/ST कैंडिडेट अगर आप हैं, PWD SC/ST हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट है www.navedya.government, इन पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। यही छोटा सा नोटिफिकेशन था जिसमें 1377 पोस्ट हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। इसी तरह जॉब और जॉब से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को से सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।